हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की विजय। भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की विजय हो। आज हम ऑन द वे टू कृष्णा इसके जो चैप्टर 5 में वर्सेस हैं, जो हमने नेक्स्ट वर्स पिक करना था ना ब्रह्म संहिता से, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये है 5.29 ब्रह्म संहिता चैप्टर 5 वर्स 29। इसका वैसे अवेलेबल भी ब्रह्म संहिता का चैप्टर 5 ही है। ठीक है, तो ये देखिए। हाँ माता जी, ये मुझे पूछना था कि सिर्फ ये क्यों है ऐसे। बस इतना ही अवेलेबल है माता जी। माता जी, इसके बारे में सुना था कि चैतन्य महाप्रभु ने जब साउथ में गए थे तब ये उन्होंने ढूंढी थी ब्रह्म संहिता, मतलब लुप्त हो गई थी, ये कुछ ऐसे भी था ना माता जी इसका। हाँ जी यस। तो सिर्फ यही सिर्फ हिस्सा मिला था एग्जैक्टली जिसपे प्रभुपाद जी का ये है। यस, ठीक है। तो अब ये वर्स देखिए क्या है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये वर्ष है। I worship Govind, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desired in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection by hundreds of thousands of Lakshmis और गोपीज। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। ठीक है, यहाँ पर भगवान के धाम के विषय में बताया है। ठीक है, तो पहले हम परपट को रीड करेंगे। ठीक है, परपट को रीड करेंगे, फिर प्रभुपाद जी ने इस पे 2 लेक्चर्स दिए हैं, उसको हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर चिंतामणि जो है वो क्या है? चिन्मय रत्न, एक प्रकार का रत्न है, चिन्मय रत्न, ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल। ठीक है, just as Maya builds this mundane universe with the 5 material elements, so the spiritual Chit potency has built the spiritual world of transcendental gems। तो जिस प्रकार से माया जो है वो इस भौतिक जगत को कैसे बनाती है? 5 प्रकार के जड़ तत्वों से, भौतिक तत्वों से, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, है ना। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, चित्त शक्ति, ठीक है, वो चिन्मय रत्नों से आध्यात्मिक जगत का निर्माण करती है। तो कैसा भगवान का धाम है? भगवान का धाम चिंतामणि रत्नों से बना है। The Chintamani, which serves as material in the building of the abode of the Supreme Lord of Golok, is a far rarer and more agreeable entity than the philosopher's stone। गोलोक के परम प्रभु के धाम के निर्माण में जो चिंतामणि प्रयुक्त होती है वह पारस पत्थर से भी कहीं अधिक दुर्लभ एवं सार्थक होती है। ठीक है, पारस पत्थर, पारस पता है क्या होता है? जी, जिस चीज को भी उसको टच करेंगे वो सोने की हो जाएगी, कुछ ऐसा है? हाँ, ऐसा कि उसमें कोई ऐसी मैजिकल एबिलिटी है। पारस मणि इसको कहते हैं कि पारस मणि,
पारस पत्थर, पारस मणि में ऐसी एक कैपेबिलिटी है कि वो जिसको भी छूता है ना तो वो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, सोना बन जाता है। ठीक है, सुना आपने एक मिडास, किंग मिडास की कहानी, स्कूल में पढ़ते थे। मिडास एक राजा होता था, उसका नाम क्या होता था, मिडास। तो वो उसको एक शक्ति आ जाती है कि वो जिस चीज को छुएगा ना वो सोना बन जाएगी। तो वो क्या करता है, अपने राजमहल में सारी चीजों को क्या है, छू करके सोना बनाता है। अब गड़बड़ क्या होती है, अब उसके अंदर जो पावर होती है ना उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब जिसको छुएगा वो सोना बन जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई जिसको चाहे उसको बना सके सोना, ऐसा नहीं है। उसको जो पावर मिलती है, अब वो पूरा स्टोरी, मुझे पूरा नरेशन क्या था वो मुझे याद नहीं है, बट जो उसको पावर मिलती है वो ये होती है कि मतलब वो इच्छा से लेता है वो पावर, वो अपनी इच्छा से लेता है कि मुझे ये वाली शक्ति चाहिए कि मैं जिस चीज को छूऊं वो सोना बन जाए। तो क्या होता है, जब वो खाना खाने बैठता है ना तो उसकी थाली, उसका भोजन वो भी सोना बन जाता है। तो गड़बड़ हो गई। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, उसकी जो बिटिया होती है, उसकी बेटी को, राजकुमारी को पकड़ता है, वो भी सोना। उसके बाद फिर मैं उसको रियलाइज होता है। माता जी, ये कहानी ना मैंने हिंदी में पढ़ी है। हाँ, मतलब पढ़ी क्या एक्चुअल में, मेरी नानी ने मुझे सुनाई, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो एक राजा था, वो ऐसे जो है उसको एक जादुई परी होती है। मतलब ये कहानियां ना चलती हैं, हमारे कल्चर में भी आई हैं ये कहानियां इससे रिलेटेड। ये ये है देखो। केवल, हाँ, ये जैसे इंग्लिश में और इसमें आप बता रहे हैं ना माता जी, तो ये मैंने ऐसे बचपन में सुनी है, तो बहुत अच्छे से याद है कि खाना तक जो है सोने का बन जाता है। उसकी बेटी भी बन जाती है सोने की, तब वो रोता है कि मैंने कितना लालच किया, मैंने सोचा भी नहीं। हमने ये स्कूल में पढ़ी है, इंग्लिश की किताब में हमने स्टोरी पढ़ी है बहुत सालों पहले। अच्छा। तो बाद में उसको अल्टीमेटली रियलाइज होता है, जब उसकी जो डॉटर होती है ना वो भी सोना बन जाती है, फिर उसको लगता है कि उसने क्या इतना लालच किया, लोभ किया। हाँ माता जी, इससे फिर ये अंत में जो स्टोरी का जो मोरल बताते थे ना, बचपन में सुना था, वो ये था कि उसको फिर खाना भी नहीं मिलता, तो ठीक है 2 दिन 3 दिन वो निकाल देता है, बच्चे से भी दूर होता है, रानी से भी दूर होता है, सब कुछ हो जाता है। फिर उसको प्यास के मारे उसकी जान निकलने लगती है, पर वो पानी भी नहीं पी पाता, क्योंकि पानी को हाथ लगाएगा तो भी वो सोना हो जाता है। तो अब वो सबसे ये करता, जैसे कहता है ना, वो बहुत दयनीय स्थिति में सबसे कहता है, भाई तुम मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे 1 गिलास पानी दे दो। तो अंत में हमको मॉरल स्टोरी ये बताई जाती है कि देखो, सारे सोना, सारा राज्य, सबकी कीमत से भी उसको फिर वो एक गिलास पानी भी वो नहीं पी पाता। तो इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, अपनी लिमिट में रह के, और हमें भगवान का शुक्रिया अदा कर, मतलब भगवान को धन्यवाद बोलते हुए, भगवान से जो चीजें भगवान ने दी उसको हमें अपने लिमिट में रहना चाहिए, ये बताया गया। तो उसके अंदर हमको जो बचपन में स्टोरी बताते थे ना, बिल्कुल, हाँ हाँ। एक ना इंग्लिश में फ्रेज भी यूज होता है, मिडास टच। देखो यहाँ मिडास टच कहते हैं, अरे इसका तो मिडास टच है, मतलब ये सक्सेस, ये जिसमें भी काम करता है, जो भी करता है, ये उसमें सक्सेसफुल होता है। ये इंग्लिश में टर्म भी यूज होता है, वो इसी स्टोरी के रेफरेंस में। और ये देखो, ये ग्रीक स्टोरी है, ग्रीक मैथोलॉजी है, वहां से आई है। ठीक है, तो पारस पत्थर जो है, पारस मणि, वो भी इसी प्रकार से होता है कि भाई जिसको भी वो छूता है ना वो सोना बन जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो चिंतामणि है, चिंतामणि या ये जो चिन्मय रत्न है, ये पारस मणि से भी ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है, अब इसके बाद, द पर्पस ट्री यील्ड्स ओनली द फ्रूट्स ऑफ piety, wealth, fulfillment of desire and liberation, but the purpose trees in the abode of Krishna bestow innumerable fruits in the shape of checkered divine love. तो यहाँ पर अब आगे जो भगवान के धाम में जो वृक्ष है उनको क्या कह करके बताया, वे कल्प वृक्ष है। ठीक है, कल्प वृक्ष केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल प्रदान करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के धाम के कल्प वृक्ष जो है वे दिव्य प्रेम रूपी अनगिनत फल प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब अगर वैसे हम किसी डिजायर ट्री की बात करें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फल प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के धाम में जो डिजायर ट्री है, पर्पस ट्री है, कल्प वृक्ष है, वे क्या है, वे अनगिनत फल प्रदान करते हैं। और वो फल क्या है, वो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम के फल है। ठीक है, और यहाँ पर जो गाय है, भगवान के धाम में जो गाय है उन्हें क्या कहते हैं, कामधेनु। Kamdhenus, cow yielding the fulfillment of desire, give milk when they are milked. But the Kamdhenus of Golok pour forth oceans of milk in the shape of the fountain of love, showering transcendental bliss that does away with the hunger and thirst of all pure devotees. तो वैसे कामधेनु जो है एक प्रकार की गाय है जिसको कहते हैं इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय। तो जब इस गाय को धोते हैं तो ये दूध प्रदान करती हैं, परंतु गोलोक में जो कामधेनु गाय है वे क्या है, प्रेम के फव्वारे के रूप में, फाउंटेन ऑफ लव, प्रेम के फव्वारे के रूप में ऐसे दूध का सागर छलकाती है जो शुद्ध भक्तों की संपूर्ण भूख प्यास को मिटा देने वाले
चिन्मय आनंद की बौछार करता है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है। अब इसको देखो, समय निकाल करके ना प्लीज एक एक पॉइंट को मनन करो, विजुअलाइज करो। अब विजुअलाइज करो कि सोचो जो कामधेनु गोलोक में है वो किस प्रकार का दूध प्रदान कर रही है। एक तो दूध का सागर प्रदान कर रही है ना, प्रेम के फुआरे के रूप में दूध का सागर प्रदान कर रही है। और ये दूध क्या है, भक्तों की भूख प्यास को मिटा रहा है। अब भक्तों की क्या भूख प्यास है, क्या किस, वो जो भूख प्यास है, क्योंकि देखो आगे क्या कह रहे हैं, मिटा देने वाले चिन्मय आनंद की बौछार करते हैं। तो वो जो आनंद की भूख प्यास है, चिन्मय आनंद ब्लिस, उसको पूरा करती है। ठीक है, अब आगे क्या है, द वर्ड्स लक्ष्य एंड सहस्त्र शत सिग्निफाई एंडलेस नंबर्स। अब यहां पर जो बताया है, सहस्त्र लक्षावृतेषु, लक्षा देखो मिलियंस, लक्षा क्या है मिलियंस, और सहस्त्र क्या है थाउजेंड्स। तो बेसिकली यहाँ मिलियंस और थाउजेंड्स की बात हो रही है, मतलब अनगिनत। लक्ष्य एवं सहस्त्र शत शब्द अनंत संख्यावाचक है। ठीक है, यहाँ पर अनंत की बात की जा रही है इनके रेफरेंस से। कई बार हम नहीं कहते कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ, जब हम अपना भी बात करते हैं कि हम मिलियन बिलियन ईयर से यहाँ भौतिक संसार में हम जन्म लेने, अनेक असंख्य, जिसकी गिनती नहीं है। तो जनरली जिसकी गिनती होगी तो उसमें तो स्पेसिफिक कहा जाएगा ना कि इतना, पर जहां पर ऐसे टर्म्स यूज करते हैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस, तो वहां पर क्या होता है, वो क्या दर्शाता है, वो अनंत को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ कुछ हजार या कुछ मिलियन की बात नहीं हो रही है, हजारों और सहस्रों इसकी बात हो रही है। तो ये क्या बता रही है, असंख्य, अनंत। द वर्ड संभ्रम और सादर इंडिकेट्स बीइंग सैचुरेटेड विद लव। तो यहाँ पर संभ्रम और सादर शब्द यूज बताए गए हैं। संभ्रम, संभ्रम विद ग्रेट रेस्पेक्ट। ठीक है, विद ग्रेट रेस्पेक्ट मतलब सादर क्या होता है, आदर सहित ना। ठीक है, तो संभ्रम या सादर शब्द प्रेम पूरित होने का सूचक है। मतलब इसको भी क्या कनेक्ट किया है, भगवान के प्रति प्रेम से पूरित। ठीक है, उससे इस शब्द को भी यहाँ कनेक्ट किया है। अब यहाँ आगे क्या है, हेयर लक्ष्मी डिनोट्स गोपी। तो यहाँ लक्ष्मी जो बताया है वो रेफरेंस है गोपी। ठीक है, यहाँ लक्ष्मी से गोपी अभिप्रेत है। आदि पुरुष मीन्स ही हु इज प्राइमेबल लॉर्ड। आदि पुरुष का मतलब क्यों, कौन है, जो आदि प्रभु है, मतलब भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, ये तो परपट हो गया। अब प्रभुपाद जी ने उसको और कैसे एक्सप्लेन किया वो हम करेंगे, बट आई थिंक किसी का शायद क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने इसके रेफरेंस में 2 लेक्चर्स दिए हैं। ठीक है, एक ये है लॉस एंजलिस में 5 नवंबर 1968। इसमें बहुत शॉर्ट सा ही है ये, तो इसमें देखिए, इसमें इन्होंने 5.29 और 5.30 इसका भी रेफरेंस लिया है। वेणु क्वणंतम, या देखो, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलाय ताक्षाम बारहावताम समसितम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept in playing on his flute, with blooming eyes like lotus petals, with head decked with peacock feather, with the figure of beauty tinged with the hue of blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. तो ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन 5.30 भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो इसमें क्या बताते हैं, जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों समान जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों के रेफरेंस में देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। चिंतामणि धाम, चिंतामणि धाम क्या है, भगवान का धाम क्या है, चिंतामणि धाम है। चिंतामणि धाम मतलब ऐसा जगह, ऐसा धाम जो कि मिट्टी और पत्थर से नहीं बना है, जैसे यहाँ पर भौतिक जगत में मिट्टी पत्थर इससे बना है ये जगत, लेकिन चिंतामणि धाम चिंतामणि से बना है। ठीक है, टच स्टोन। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो घर होते हैं वो ईंटों से बने होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो घर बने होते हैं वो चिंतामणि पत्थर से बने होते हैं, या चिंतामणि रत्न से, चिन्मय रत्न से बने होते हैं। ठीक है, और वहां पर पेड़ भी हैं, लेकिन वो पेड़, यहाँ पर जो पेड़ है भौतिक जगत में इसके समान नहीं है। वहां पर जो पेड़ है वे क्या है, कल्प वृक्ष। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने और यहाँ बताया कि अगर हम भौतिक जगत में कोई पेड़ देखें तो वो
वही फल प्रदान करेगा जिस फल का वो पेड़ है। जैसे मैंगो ट्री, मैंगो मिलेगा, एप्पल ट्री से एप्पल मिलेगा। लेकिन वहां पर जो ट्रीज है, पेड़ है, वो क्या है? डिजायर, विश फुलफिलिंग ट्रीज, डिजायर ट्रीज, क्योंकि वे सारे क्या स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो वहां पर आप जो मांगना चाहें वो पेड़ प्रदान करता है। एक्चुअली वहां पर जो ये पेड़ भी है ना, जो ये पेड़ है, ये भी वो मुक्त आत्माएं हैं जो वृक्ष के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ भी है, वृक्ष है, ग्रास है, घास, या मोर है, और भी जितने महाजीव, सब कुछ चिन्मय है वहां पर। और एक हमारी गुरु परंपरा में गुरु आते भी हैं, एक गुरु जो कि क्या है, आई थिंक माधवेंद्रपुरी, जो कि कल्प वृक्ष है, आध्यात्मिक जगत में वे कल्प वृक्ष है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो गुरु महाराज है ना, ईश्वरपुरी, उनके गुरुदेव हैं जो कल्प वृक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। जड़ और चेतन में यही अंतर है। ठीक है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ऐसे वृक्ष जो है वो एक दो ही हैं, नहीं, लक्षावृतेषु, लक्षा अनंत, सब जगह वहां क्या है, हम कल्प वृक्ष को देख सकते हैं, अनंत है वहां पर। एंड द लॉर्ड इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ काउ हर्डिंग। भगवान को गैया चराना बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए वहां पर क्या है, गैया है जो कि सुरभि है। ठीक है, सुरभि गाय का क्या अर्थ है? जो कि जितनी बार भी उसको दोहा जाए वो दूध प्रदान करती है, और जितना चाहिए वो प्रदान करती है। ठीक है, और भगवान किन से घिरे हैं? लक्ष्मियों से घिरे हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत, अनंत लक्ष्मियों से घिरे हुए हैं। ठीक है, भगवान अनंत लक्ष्मियों से अर्थात गोपियों से घिरे हुए हैं, सराउंडेड बाय द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, वो भी कितनी है? लक्ष्मी सहस्त्र शत, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, कोई गिनती नहीं है। और वे हमेशा क्या कर रही हैं? भगवान की सेवा कर रही हैं। ठीक है, और इस प्रकार से भगवान जो है अपने शाश्वत रूप से और आनंद में भगवान यहाँ निवास करते हैं, और इनके धाम को कहते हैं चिंतामणि धाम। तो ये एक लेक्चर है प्रभुपाद जी का, मैं लिंक्स भेज दूंगी, इसको आप रीड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ सुन लीजिएगा, ये prabhupadvani.org है, यहाँ सारे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, यहाँ आप सुन सकते हैं। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है? यस माता जी। तो माता जी, इसका मतलब परम धाम में सारी चीजें चैतन्य होती हैं, यानी सब चेतन होती हैं। जैसे यहाँ पर वो पेड़ को जड़ भी कहा जाता है ना माता जी, जैसे अध्यात्म में वहां सब चेतन है, वहां सब कुछ चेतन होता है। अब आप देख रहे हैं, एक एक ब्यूटी देखिए जो पर्पट है इसमें कैसे लिखा है ये, कि जो डिजायर ट्रीज हैं भगवान के धाम में, जो कल्प वृक्ष है, वो क्या देते हैं? वो ऐसे फल प्रदान करते हैं जो कि दिव्य प्रेम से, मतलब वे दिव्य प्रेम रूपी अनगिनत फल प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि वहां हर एक जो एंटिटी है ना, जो भी वहां रह रहे हैं, सबका पर्पस भगवान की सेवा करना है। सबके अंदर भगवान के लिए अगाध प्रेम है। और यहाँ गैया के लिए भी देखिए कि गैया भी क्या है, ऐसा दूध प्रदान कर रही है जो प्रेम का फुवारा है। देख रहे हैं, प्रेम का फुवारा है, कृष्ण प्रेम का फुवारा है। मतलब हर एक डिस्क्रिप्शन को कैसे भगवत प्रेम से जोड़ा है ना? कितना ब्यूटीफुल है ये, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी देयर, एवरीबडी इन चिंतामणि धाम है सर्विंग कृष्ण। प्रेम से होता है सब कुछ वहां, ये भी समझिए। सब कुछ वहां पर चेतन है, और चेतन भी क्या? पूर्ण रूप से चेतन। पूर्ण रूप से चेतन मतलब हाईएस्ट चेतना का स्तर क्या है? जिसमें व्यक्ति, जीव जो है वो प्रेम की अवस्था प्राप्त करता है। तो सब कुछ जी कल्पना ही नहीं कर पा रहे, अचिंत्य लग रहा है बिल्कुल, सच में, इसीलिए अचिंत्य तत्व बोलते हैं भगवान को। बिल्कुल माता जी जो ये सब दिव्य धाम में है, वो यहाँ पे भी फील कर सकते हैं क्या, इस भाव में स्थित होकर? बिल्कुल माता जी, आपको पता है एक्चुअली ये जो धाम है ना, जो धाम का डिस्क्रिप्शन ब्रह्म संहिता में दिया है, जो अभी करंट वृंदावन है ना जो धरती पे जी, वो वैसा ही है। हम नहीं देख पाते हैं, बिकॉज 3 कारण है हम क्यों नहीं देख पाते। 3 कारण है। पहला कारण क्या है? हमारी इंद्रियां पूर्ण है। दूसरा क्या है? हम प्योर नहीं है, हमने पाप किए हैं। और तीसरा क्या है? माया का आवरण है। इसके कारण हम वृंदावन धाम को यहाँ धरती पे नहीं देख पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो जब तक हम शुद्ध सतो की अवस्था में नहीं आएंगे ना, हाईएस्ट वसुदेव तत्व कृष्ण प्रेम की अवस्था, तब तक हम इसको नहीं फील कर सकते। कि जहां भी है, ये सारे जो धाम है ना भगवान के, द्वारका हो गया, वृंदावन, अयोध्या धाम, गोकुल, बरसाना, सारे स्पिरिचुअल है ये, बट हम नहीं देख सकते इनकी वास्तविक ब्यूटी। तभी गुरुजी बताते नहीं है कि एक बाबा जी का एक स्टोरी नहीं बताते हैं, तो वो क्या है कि वो जब
वृंदावन में चल रहे थे तो वो थोड़ा सा सावधानी से चल रहे थे, तो वहां पर क्योंकि लोटस फ्लावर्स हैं, वहां झरने भी हैं, लोटस फ्लावर्स है, बस सब कुछ जो जैसा गोलोक है ना उसी का रेप्लिका है यहाँ पर, बट हम नहीं देख सकते क्योंकि हम प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, अब एक और यहाँ पर लेक्चर है, ये नवंबर 8 1968, ये क्या था, 7 था, नवंबर 5। अब आगे इसी का कंटिन्यूएशन है लेक्चर, लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने दिया था नवंबर 8 1968। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा's abodes और चिंतामणि प्रकर एज हियर वी फाइंड हाउसेस। अगर मैं ऐसा करती हूँ, हिंदी ट्रांसलेट करती जाती हूँ सबके लिए, ठीक है, नहीं तो वो डबल हो जाएगा। तो बेसिकली इस श्लोक में 5.29 में भगवान के धाम के विषय में बताया गया है, जो कि है चिंतामणि प्रकर, चिंतामणि धाम। और यहाँ पर जैसे जो मकान है वो ईंटों से बने होते हैं, लेकिन वहां पर सब जो पैलेसेस या हाउसेस हैं, मकान है, सब चिंतामणि नाम के पत्थर से बने हैं। ठीक है, और इसके बाद वो वही जो पारसमणि की भी बात कर रहे हैं कि आपने सुना होगा, इसी प्रकार से समझे। ठीक है, लेकिन पारसमणि से भी चिंतामणि जो है वो बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है, और यहाँ पर जो वृक्ष हैं, विकल्प वृक्ष हैं, डिजायर ट्रीज हैं, वे सारे के आध्यात्मिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जस्ट लाइक इफ आई आस्क यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन सप्लाई। इफ आई आस्क यू ब्रिंग मी समथिंग एल्स, एज यू कैन ब्रिंग मी ऑल्सो, यू आर spirit and develop. But if I ask a tree, suppose supplying rose flower, if I ask, oh please bring me lavender flower, I cannot, it cannot. Why? Because although it is spirit, it is not so developed. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ तो तुम पानी ले आओगे, फिर मैं बोलूं कि कोई और चीज ले आओ, तुम ले आओगे, क्योंकि तुम आत्मा हो, स्पिरिट हो, आत्मा हो, स्पिरिट सोल हो, तो तुम क्या है, तुम डेवलप्ड हो। ठीक है, डेवलप्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, तुम विकसित हो, विकसित, तुम विकसित हो, तुम मुझे दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो पेड़ जो इस भौतिक जगत में है वे उतने विकसित नहीं है, जबकि वे भी आत्मा है, पर उनको वो जो जड़ शरीर प्रदान किया गया ना, तो वो इतने विकसित नहीं है। तो अगर मैं किसी पौधे को या पेड़ को बोलूं कि मुझे रोज फ्लावर दो, गुलाब का फूल दो, यदि वो गुलाब का पौधा, गुलाब का पेड़ है तो गुलाब देगा, लेकिन अगर उसको कोई और फूल कहा जाए तो वो नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि जबकि है वो चेतन ही, क्योंकि है तो आत्मा, लेकिन वो जो शरीर उनको मिला है वो जड़ मिला है, तो इसीलिए वो इतना विकसित नहीं है कि हम जो चाहें वो चीज, वो पेड़ हमें प्रदान कर सके। परंतु आध्यात्मिक जगत में सभी पेड़ जो हैं, इसका मतलब क्या है, उनका शरीर जो है वो क्या है, वो चेतन है ना। तभी कहते हैं ना कि जब हम धाम जाते हैं तो हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है। और यहाँ पर जो शरीर क्या है वो जड़ है, इसलिए वो लिमिटेड हो गए, सीमित हो गए, लेकिन वहां वो विकसित हो गए क्योंकि वहां सब कुछ चेतन है। इस तरीके से समझना है। आगे प्रभुपाद जी जो चेतना का जो विकास है उसके विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ के अलग अलग जो स्तर हैं, जीवन के अलग अलग स्तर है, वो चेतना के आधार पे हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जीव प्रणालियां हैं। ठीक है, और उनके वो डेवलप होती जाती हैं निम्न योनि से उच्च योनि की ओर। उसी प्रकार से जैसे एक बच्चा है, उसकी पहले क्या बच्चे का शरीर है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसका भी जिस तरीके से मान लो, ये एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं, जैसे एक बच्चा धीरे धीरे उसका शरीर का विकास होता है तो वो बड़ा होता है, तो उसी प्रकार से आत्मा की चेतना का भी जो है ना वो विकास होता है। और वो कैसे होता है, इन 84 लाख प्रकार की चेतनाओं में, इन 84 लाख प्रकार की चेतनाओं के लेवल के अनुसार। ठीक है, और इसी 84 लाख चेतनाओं के अनुसार 84 लाख प्रकार की जीव प्रणालियां, योनियां, और जो चेतना होती है उसी प्रकार से क्या शरीर होता है। ठीक है, तो ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां है, ये अलग अलग चेतनाएं दर्शाती है, और जीवात्मा की जो चेतना है उसी के अनुसार उसको वो भौतिक शरीर जो है उस जीव प्रणाली में उसको जन्म मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे अगर कोई बच्चा है उसकी चेतना अलग है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी चेतना में कुछ परिवर्तन आता है। तो ये तो हुई चलो एक बॉडी की बात, एक बॉडी नहीं मतलब इसमें बॉडी चेंज हो रही है, मतलब ये एक एग्जाम्पल हुआ, एक बच्चा और जैसे वो बड़ा हो रहा है तो उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। कॉन्शियसनेस क्या है, उसको ऐसे समझो अवेयरनेस, नॉलेज, अवेयरनेस अबाउट थिंग्स, बीइंग कॉन्शियस ऑफ थिंग्स अराउंड यू, तो ऐसे समझो उसको कॉन्शियसनेस। ठीक है, बच्चे की कॉन्शियसनेस कुछ सीमित होती है, जैसे जैसे बढ़ता है वो ज्ञान लेता है तो धीरे धीरे क्या उसकी कॉन्शियसनेस विकसित होती है, बढ़ती है। तो उसी तरीके से अब इसी को अगर हम इलैबोरेट करें
तो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस अक्रॉस डिफरेंट बॉडीज होती है, ठीक है, जो 84 लाख प्रकार के शरीर है, ठीक है। अब ये तो हमने एक व्यक्ति या एक व्यक्ति विशेष की बात की कि पहले बच्चा था तो उसकी कुछ कॉन्शियसनेस थी, जैसे वो ग्रो अप हुआ, बड़ा हुआ, उसकी कॉन्शियसनेस में बदलाव आया। उसी तरीके से अगर हम विभिन्न योनियों की बात करें, हमारे आसपास विभिन्न योनियां या विभिन्न जो जीव हैं, सबकी कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो अलग अलग है, ठीक है, और उसी के अनुसार उनका शरीर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ माता और बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं कि माता की अलग प्रकार का शरीर है, बच्चे का अलग प्रकार का शरीर है, ठीक है, दोनों की कॉन्शियसनेस चेतना में अंतर है, ठीक है तो स्पिरिट सोल दोनों जीवात्मा है, लेकिन उनकी चेतना के स्तर के हिसाब से उनका शरीर डिफरेंट है, कॉन्शियसनेस। तो इसको समझना, मतलब ये बड़ा सिंपल से उदाहरण से वो बता रहे हैं। अब इसी को अगर हम अलग योनियों पे अप्लाई करें तो उसको समझना बहुत सरल है कि अलग अलग योनियां मतलब अलग अलग चेतना के स्तर, ठीक है। तो अब जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो मनुष्य जीवन है, वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। अब लॉजिक के हिसाब से तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं तो मनुष्य को भी क्या बोला जाता है, जानवर ही एक प्रकार का एनिमल है वो, है ना, अगर हम लॉजिकली देखें। पर ये क्या है, रैशनल एनिमल। रैशनल एनिमल, रैशनल क्या होता है, जिसके अंदर रीजनिंग शक्ति होती है, सही गलत की पहचान, डिफरेंशिएट करना, लॉजिकल, ऐसा यहाँ कह रहे हैं, ठीक है। अ ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल एनिमल। इसको एक बार ना ट्रांसलेट करते हैं, विवेकशील प्राणी, ठीक है, विवेकशील प्राणी है, विवेक है। जंतु, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं एंड इन वेदा शास्त्र आल्सो दे आर कॉल्ड एनिमल, जंतु, जीव जंतु कहते हैं ना, जीव जंतु, ठीक है। और जब, और यहाँ पर एक और उदाहरण देखो प्रभुपाद जी दे रहे हैं। एक तो बता रहे हैं कि भाई कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर क्या है, आगे जा करके विकसित होता है, और उसमें जो हाईएस्ट है, मोस्ट डेवलप्ड है, वो क्या आएगा, वो ह्यूमन बॉडी में आएगा, ह्यूमन स्पीशीज में आएगा, ठीक है। उसमें फुल्ली डेवलप्ड वो हो जाता है, जो हमने, याद है आपको, चेतना के स्तर, इससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं, फुल्ली ब्लॉसम कहते हैं उसको, है ना, पूर्ण विकसित। और जो निम्न योनियां होती है उसमें क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, मतलब आच्छादित या संकुचित, ठीक है ना, ये हम बात कर चुके हैं, आपको मैंने उसका एक स्लाइड्स भी भेजी थी। तो उसी प्रकार से, मतलब जैसे इसको जो कंपेयर किससे किया है, एक फ्लावर से किया है, फूल से, कि पहले क्या होती है, वो कली की अवस्था होती है ना, उसके बाद नेक्स्ट कुछ स्टेजेस होती हैं, वो थोड़ा खिलने लगती है, और उसके बाद कंप्लीट फुल्ली ब्लॉसम हो जाती है, पूर्ण रूप से वो फ्लावर जो है वो खिल जाता है। तो उसी तरीके से चेतना भी इसी प्रकार से, ठीक है, जब पूर्ण रूप से खिल जाती है तो वो क्या हो गया, वो हाईएस्ट उसकी डेवलपमेंट हो गई, फुल्ली डेवलप, फुल फ्लेज्ड, ठीक है। और अपने चेतना जो है उसको पूर्ण रूप से जो विकसित अवस्था है चेतना की, वही क्या है, वही एक्चुअली जीवन की सिद्धि है, परफेक्शन है। अब यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी चिंतामणि धाम के विषय में बता रहे हैं कि वहां पर पेड़ पौधे, जानवर, गैया, पक्षी, और ये बीज, क्या बोलते हैं, बीज, मतलब ये भ्रमर, भ्रमर बीज को बोलते हैं ना, बम्बल बी भी होता है ना, बम्बल बी का बहुत आता है, भ्रमर, हाँ जी, मतलब भ्रमर बोलते हैं, फिर भ्रमर और भ्रमर, ठीक है। तो यह बीज जो है, और क्या बता रहे हैं, और लक्ष्मियां, गोपियां, सभी चेतन है, ठीक है। और वहां पर जो गोपियां, उनको क्या कहते हैं, लक्ष्मियां है, वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी। अब यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, एवरी वुमन इज गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, सो देयर मेन आर वेरी ब्यूटीफुल, वुमेन आर वेरी ब्यूटीफुल, मेनी मेनी 1000 टाइम्स ब्यूटीफुल। तो वहां कह रही है सभी जो स्त्रियां हैं वे कौन है, वे लक्ष्मियां हैं, और वे बहुत सुंदर हैं, और वहां जो पुरुष है वे भी बहुत सुंदर है, ठीक है। देखो, सो देयर, मतलब मेन आर वेरी ब्यूटीफुल, पुरुष बहुत सुंदर है, वुमेन आर वेरी ब्यूटीफुल, मेनी मेनी 1000 टाइम्स ब्यूटीफुल, जो लक्ष्मी है वो और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सुंदर है। दीज आर डिस्क्राइब्ड इन द श्रीमद् भागवतम। बट यहाँ पर देखिए, वहां पर जो पुरुष और स्त्री हैं वे इतना ज्यादा कृष्ण की ओर आकर्षित हैं कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं है, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये वैकुंठ में भी आता है, वैकुंठ के वर्णन में भी ये बात आती है, ऑब्वियसली, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब है तो भगवान की सेवा में ही है ना वहां तो वहां पे एक दूसरे के प्रति स्त्री पुरुष आकर्षित नहीं होते, जबकि वे इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, परंतु वे भगवान कृष्ण की ओर ही आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की ओर नहीं, क्योंकि वहां पर भोग की इच्छा नहीं है ना, वहां तो सेवा भाव है। तो ये डिफरेंस है, ये भी समझना होगा। अब आगे कह रहे हैं देयर इज एम्ब्रेसिंग, देयर इज किसिंग, एवरीथिंग इज देयर, बट देयर इज नो सेक्स लाइफ। तो वहां पर भी आलिंगन करना, ठीक है, और ये किसिंग, ये सब है, बट सेक्स लाइफ नहीं है। मतलब वो कंटेमिनेशन नहीं है, वो मलिनता नहीं है,
किसी भी रिलेशनशिप में वहां पर कंटेमिनेशन नहीं है, ऐसे समझिए, ठीक है। और यहाँ पर 2.59 का रेफरेंस भी दिया है। The embodied soul may be restricted from sense enjoyment through the taste of sense object remains, but seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब, एक मिनट इसको हिंदी में पढ़ते हैं, ये है ना 2.59 एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उनमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। अब कोई आर्टिफिशियली इंद्रिय भोग से दूर रहे, उसको त्याग दे, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रिय भोग की इच्छा अंदर बनी रहती है। एक्चुअली बीज तो वही है ना, जो इच्छा है ना, तो कितने समय तक वो इंद्रिय भोग से निवृत्त रह सकेगा, वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। लेकिन जब वो हायर टेस्ट चख लेता है, उत्तम रस चख लेता है, अर्थात भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है, उसमें जो आनंद है उसको अनुभव करता है, तो क्या होता है, वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो वहां पर उसने आर्टिफिशियली इंद्रिय भोग को नहीं छोड़ा है, अब वो स्वतः ही वो चीज जो है ना, वो मतलब इंद्रिय भोग का त्याग कर दिया उसने, उसको आर्टिफिशियली नहीं एफर्ट करना पड़ रहा, वो स्वतः हो रहा है, ठीक है। तो यही ये चीज इसीलिए यहाँ अप्लाई की है कि जो आध्यात्मिक जगत में जीव है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन्होंने हायर टेस्ट अब जो है उसको फील कर लिया है, तो अब वो लोअर जो इंद्रिय भोग है उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, ठीक है। सो सब्लाइम, सो स्वीट, सो ट्रांसेंडेंटल दैट दे आर सिंपली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण थॉट, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, परफेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो वो इतना माधुर्य है ना उसमें, और उसमें चिन्मय रस है। तो इसमें क्या है कि सब जो वहां जीव है वो सब भगवान में पूर्ण रूप से क्या है, वो एब्जॉर्ब्ड है, युक्त है, कृष्ण युक्त है वो। तो यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, परफेक्शन है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो चिंतामणि है वहां पर पेड़, उनके विषय में क्या बता रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से पेड़ का शरीर लिया है कि मैं पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक फोटो आती है ना, कितनी फोटोज आती हैं जिसमें गैया कितना प्यार कर रही है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान गैया को प्यार कर रहे हैं, बछड़ों को भगवान प्यार कर रहे हैं, बछड़े भगवान को प्यार कर रहे हैं। तो उसी का रेफरेंस दे करके यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे कोई बछड़ा भगवान से प्रेम कर रहा है, वो अपने जैसा वो बछड़े के रूप में जो जीव प्रेम करना चाहता है भगवान को, तो वो बछड़े का रूप ले लेता है ना। और कृष्णा भी उसको आलिंगन कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस प्यार को। तो ऐसा नहीं है कि बछड़ा जो है वो एक जानवर है तो कृष्णा जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कृष्णा, जब बछड़ा कृष्णा को प्यार करता है, कृष्ण भी बदले में उसको प्यार करते हैं, ठीक है। तो जिस जिस रूप में जैसे भी जो जीव भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान से प्रेम करना चाहता है, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान भी बदले में उसको प्यार करते हैं। इसमें 4.11 रेफरेंस प्रभुपाद जी ने शेयर किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ताम तथैव भजामि हम। तो जो जिस प्रकार से मेरे पास आता है, मैं उसी प्रकार से क्या है, मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, ठीक है। 4.11 देखो, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो भगवान रेसिप्रोकेट भी उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। एवरीवन इज लविंग। अब यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर एक जो व्यक्ति है ना, वो भगवान को अलग अलग लेवल्स में प्रेम कर रहा है, ठीक है। और कृष्णा भी उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बदले में वो भी उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। लेकिन जब पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वही क्या है, जीवन की सिद्धि है। और ये जो जीवन की सिद्धि है, ये गोलोक वृंदावन धाम में देखने को मिलती है। और जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं, तो उनका गोलोक वृंदावन धाम भी उनके साथ यहाँ अवतरित होता है, वह भी आता है। जैसे कोई राजा जब कहीं जाते हैं तो उसका सारा जो स्टाफ होता है, उसके मिनिस्टर्स हो गए, सेक्रेटरी हो गए, मिलिट्री कमांडर, सब साथ में उसके साथ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब भगवान आते हैं तो भगवान का भी सारा जो पैराफेरनेलिया, एंटोरेज, तो सब मतलब उनके जो पार्षद हैं, उनका धाम है, वे सब यहाँ पर इस जगत में अवतरित होते हैं, ठीक है। और वे हमें क्या बताने आते हैं, वे बताने आते हैं कि देखो, to attract us that you are after this, वो हमें ये जो चिन्मय जीवन है ना आध्यात्मिक जगत में, उसकी ओर आकर्षित करने आते हैं कि तुम्हें प्रेम चाहिए और प्रेम यहाँ है, तो हमें आकर्षित करने आते हैं उस चिन्मय, उस दिव्य प्रेम की ओर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ओर, ठीक है। तो वृंदावन में सब कुछ जो है उसका आधार क्या है, वो प्रेम है और कुछ नहीं है। जो वृंदावन वासी है वे ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो इसको जानने का प्रयास भी नहीं करते, उनको कोई मतलब ही नहीं है इससे। वो तो क्या स्वाभाविक रूप से भगवान से इतना प्यार करते हैं और इतना प्रगाढ़ वो प्रेम है
कि वो 24 घंटे सिर्फ कृष्ण को ही याद करते हैं और कृष्ण के अलावा और कुछ तो वे सोचते ही नहीं है, उनको समय ही नहीं है और कुछ सोचने का। तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है कौन है, वो कुछ नहीं जानते ना वो जानना चाहते हैं। उनके पास ऐसे विचार करने का भी समय नहीं है, वे तो केवल बस 24 घंटे कृष्ण भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये जो ग्वाल बाल है ये भगवान के साथ वन में जाते हैं गैया चराने और पूरा दिन कृष्णा के साथ वे आनंद में रहते हैं। और जब वे रात को वापस आते हैं तो वे अपनी माता से कृष्णा के विषय में बातें करते हैं। वे बताते हैं कृष्णा इज वंडरफुल, एक बहुत बड़ा राक्षस था और वो हमें परेशान कर रहा था, हमें मारने आ रहा था और कृष्णा ने उसको मार दिया। तो कृष्ण की लीलाओं के बारे में भी अपनी माताओं को बताते हैं और माता भी क्या कहते हैं, कृष्णा इज आई नो वेरी वंडरफुल बॉय। तो यहाँ माता भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है, ठीक है, और कृष्णा का ही गुणगान कर रही है। जब भी कोई परेशानी होती है, उनको कुछ फियर होता है, वे कृष्ण के पास जाते हैं। एक बार इंद्रदेव ने जब भारी वर्षा कर ली थी तो सारे जो वृंदावन वासी थे वे कृष्ण के पास गए और फिर कृष्णा ने, जबकि कृष्णा 6-7 बरस के ही थे तब, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छतरी की तरह बना दिया। अपने हाथ, अपनी उंगली पे, सबसे छोटी उंगली जो होती है उस पे उठा करके उसको अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह बना दिया और सबको बचा लिया, ठीक है। तो ये कृष्ण का प्यार है। अब वे वृंदावन वासी जानते ही नहीं है, गोकुल वासी वृंदावन वासी वे जानते ही नहीं है कृष्ण जो है वे भगवान है। वे केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं, चाहे वहां जानवर हो, बर्ड्स हो, फ्लावर्स हो, जमीन तक, वहां पर लैंड, सब कृष्ण को प्यार करते हैं। गोपीज हमेशा कृष्ण के विषय में सोचती है। जब कृष्ण वन जाते हैं गैया चराने तो वे सोचती हैं कि अरे कृष्ण तो वन में गए हैं और उनका जो पैर है वे पैर कितने नरम है, कितने सॉफ्ट है, और अब ऐसे वो धरती पे, ऐसे वो जमीन पे चलेंगे तो वहां जो पत्थर है उनको पत्थर से चोट लग सकती है, पत्थर से पेन हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। तो वो यही सोच के रोती हैं, ठीक है। एनिमल्स भी जो वहां पर एक स्टोरी भी इसमें आई है ना, जो गैया होती है वो अपने हूफ से, अपने पैरों से धरती पे पत्थर उसको तोड़ देती है। जी माता जी, ये भी ये वो गुरुकुल कृष्ण के बच्चों के लिए भी बनाई है माता जी सिलेबस में ये कथा। वृंदावन की धूल इतनी नरम क्यों है, ऐसे करके हाँ, बनाई है कथा। तो ठीक है, ये भी देखो यहाँ गैया भी कैसे सर्व कर रही है कृष्ण को। तो गैया भी देखिए वो भी ये चीज रियलाइज कर रही है। अब देखिए ये गोपीज का यहाँ पर उदाहरण है इस लेक्चर में, तो आप देखिए वही चीज गैया भी रियलाइज कर रही है। गैया अपने लेवल पे गैया भी सर्व कर रही है कि हम जो है ये जो पृथ्वी है इसको सॉफ्ट कर दें, यहाँ मिट्टी है उसको सॉफ्ट कर दें ताकि कृष्णा के कमल चरण जो है उनको चोट ना लगे, चरण कमल, सॉरी, ठीक है। अब गैया जो है, गैया के भी अलग अलग वहां नाम है, हर गैया का एक नाम है। और कृष्णा जैसे ही गैया को उस नाम से पुकारते हैं तो गैया जो है आ जाती है, कृष्ण के पास आ जाती है। और क्या होता है, वो दूध जो है एंड वेट विथ सो एक्सटेसी दैट द मिल्क विल ड्रॉप ऑन द ग्राउंड। देखिए तो एनिमल विल कम, तो गैया जो है वो भगवान, जैसे ही भगवान उनका नाम लेते हैं हम उनके पास आती है और वो दूध जो है वो दूध बहने लगता है उसके थनों से, ठीक है। और वो स्पिरिचुअल एक्सटेसी में, उस आनंद में। और यहाँ पर जो है एक नेचुरल लाइफ है, नेचुरल, वहां पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, सिंपल विलेज लाइफ, गांव का जैसे जीवन होता है वैसा जीवन है वहाँ गैया है, पेड़ पौधे हैं, अच्छा सा जमीन है, यमुना जी हैं, और वहाँ इनोसेंट मतलब भोले भाले ग्वाल बाल हैं और बड़े ग्वाले जो हैं वो हैं, है ना, गोपियां हैं, उनके माता पिता हैं, भगवान के माता पिता हैं। ये व्रज है, एकदम नेचुरल जीवन। और कृष्णा को गैया चराना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो गैया है ये कौन है, सुरभि गैया है। और ये सारी आध्यात्मिक गैया हैं, स्पिरिचुअल काउज। जितना दूध चाहिए वो उतना दूध प्रदान करती है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। क्योंकि स्पिरिचुअल का मतलब क्या, अध्यात्म का क्या मतलब है, अनलिमिटेड, सब कुछ वहां अनलिमिटेड है। अब यहाँ पर गाय जो है उसको 1 या 2 बार धोना पड़ता है ना, दूध के लिए, तो वो लिमिटेड है। लेकिन अध्यात्म में सब कुछ क्या अनलिमिटेड है। लक्ष्मी, गोपीज हैं, वो सब लक्ष्मी है, जो गोपियां हैं ये सब लक्ष्मी है। ये 5.37 में बताया गया है, ये जो गोपियां हैं और ये गैया हैं ये भगवान से भिन्न नहीं है। 5.37 I worship Govind, the primeval Lord, residing in his own realm, Golok, with Radha resembling his own spiritual figure, the embodiment of ecstatic
potency possessed of the 64 artistic activities in the company of her confidants, sakhis, embodiments of the extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual रस। क्या कह रहे हैं यहाँ? जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त आह्लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर की विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ठीक है, तो ये कृष्ण के ही विस्तार हैं, उन्हीं की एक शक्ति है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है, परंतु क्योंकि राधा रानी कौन है? भगवान की आराधनी शक्ति है, परंतु वे राधा और श्री कृष्ण तत्व रूप में नित्य पृथक रहते हैं। ठीक है, ये गैया, ये गोपीज, ये पेड़, लैंड मतलब भूमि, घर, माता पिता, मित्र, सब कौन है? भगवान कृष्ण के विस्तार है। वो भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। यही अचिंत्य भेदाभेद, ये भी अचिंत्य भेदाभेद है, समझिए। एक्सपेंशन उनके विस्तार है। कृष्णा का शरीर क्या है? आध्यात्मिक। कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह है, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज एंड एटर्नल, सत्य, चित्त और आनंद। और ये जो गैया है उनके मित्र हैं, भूमि है, पेड़ है, सब उन्हीं का विस्तार है। अभी जो ब्रह्मा जी है वे मोह में पड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में एक ग्वाल बाल के रूप में आ गए और वे यहाँ खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। मैं चेक करता हूँ कि वो कृष्ण है कि कौन है। इसलिए उन्होंने क्या किया था? सारी गैया और ग्वाल बाल सब चुरा लिए थे, चुरा करके गुफा में रख दिया था, तो गुफा में सो रहे हैं। लेकिन कृष्णा हैज गॉट फुल एक्सपेंशन, तो कृष्णा ने उतना ही उन्होंने एक्सपैंड कर दिया था, है ना। मतलब एट द सेम टाइम ग्वाल बाल, गैया सब जैसे जैसे वहां रहते थे वैसे ही रह रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने श्री ईशोपनिषद का रेफरेंस है, जो इन्वोकेशन मंत्र है, उसको रेफर किया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णमुदच्यते वाला। तो भगवान जो पूर्ण है, भगवान से जो भी विस्तार निकलते हैं वो सभी पूर्ण है ना, सभी इकाइयां पूर्ण है। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं पहले, इसको आप डिटेल में देखना है तो इसके ऊपर 2-3 वीडियोस है, वो देख लेना। तो यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान पूर्ण है, भगवान से जितनी इकाइयां निकलती है वो पूर्ण है, और उन इकाइयों के निकलने के बाद भी भगवान ऐसा नहीं है कि अपूर्ण हो जाते हैं, भगवान तो भी पूर्ण ही रहते हैं। ठीक है, और जो भगवान से जो इकाइयां निकलती है वो भी अपने आप में से पूर्ण है। मतलब पूर्ण से पूर्ण निकला, और वो जो जब पूर्ण से पूर्ण निकला तो वो पूर्ण भी वो पूर्ण ही रहता है, उसमें कोई वो पूर्णता नहीं आ जाती है। ठीक है, तो भगवान पूर्ण है, भगवान से जो पूर्ण इकाइयां निकालेंगे उसके बाद भी भगवान पूर्ण ही रहती है। अब ये स्टेटमेंट है, ऐसे समझिए। तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर आपने $100 लिए और आपके पास $100 ही थे, आपने $100 उसमें से लिए तो 0 बच गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, आपने $100 में से $100 निकाले तो भी आपके पास $100 ही बचे हैं। ऐसा होता है, गुरुजी बताते ना 1 + 1 या 1 - 1 भी यहाँ 1 ही होता है। ये वही एग्जाम्पल है जो प्रभुपाद जी ने बताया, 1 - 1 1 ही होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान को आगे जानेंगे तो एक्चुअली हम क्या है समझ पाएंगे कि आध्यात्मिक जीवन है क्या। ठीक है, और जैसे जैसे अब हम समझेंगे कैसे, हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि हम आध्यात्मिक जीवन को समझ सकें। वो क्या होगा? वो तब होगा जब हमारी चेतना जो है ना वो शुद्ध होगी। उसके लिए जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र और भक्ति की जो प्रक्रिया बताई है उसका हमें पालन करना होगा। जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे वैसे वैसे हम इस आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे, उसको रियलाइज कर पाएंगे, उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। ठीक है, पर जब तक हम यहाँ पर भौतिक मलिनता से हमारी चेतना जो अशुद्ध है तब उसको समझना मुश्किल है। तो हमें प्यूरिफिकेशन करनी है अपनी कॉन्शियसनेस की, जो कि केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा संभव है। आई थिंक इसके आगे हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, अभी काफी सारा है, अभी 1 भी बच गया है। आज हम यहीं क्लोज करते हैं। और ये मैं दोनों आपको लेक्चर्स के लिंक्स भेज रही हूँ, आप लोग इसको सुन भी लीजिएगा तो हम इसको आगे रीडिंग कर लेंगे। आई होप इट इज ओके। अगर मैंने ऐसे ट्रांसलेट करके बोला कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि, हालांकि थोड़ा ब्रेक्स आ रहे हैं, मैं इसको एडिट करूंगी तो आप 1 शॉट में अच्छे से सुन पाओगे, बट आई होप इट इज ओके। मतलब अगर ब्रेक्स भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं इतना फ्लुएंटली तो नहीं बोल पाऊंगी। ओके माता जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। क्लैरिटी आ रही है ना? कुछ ऐसा तो नहीं है ना कहीं डिस्कनेक्ट है या मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही? नहीं माता जी, बहुत अच्छे से है, एक बहुत अच्छे से समझाया माता जी। ठीक है, क्लियर है ना? बस ठीक है,
चलिए आज हम यही क्लोज करेंगे। माता जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बताइए। माता जी मुझे एक मतलब दिमाग में ये डाउट सा आ जाता है, मतलब डाउट भी क्या, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे हम यहाँ रहकर भी जिस भाव में, माता जी एक तो भाव में स्थित हो जाते हैं, तो हमें यही गोलोक वृंदावन धाम यही है ना, उस भाव में स्थित हो जाते हैं। और तो माता जी जैसे हम यही भाव में स्थित हो जाते हैं, उसी धाम का भाव यहीं आ जाता है, तो माता जी क्या वो धाम अलग है, डिफरेंट है, या फिर यहीं रहकर हम उस भाव में स्थित होकर फिर हम वो धाम यही है? माता जी यही है वो कॉन्शियसनेस। गुरुजी ने क्या बताया था, वृंदावन कॉन्शियसनेस है। एक बार याद है जब प्रभुपाद जी के विषय में बताया था कि जब प्रभुपाद जी यूएस चले गए तो वृंदावन एक्सपैंड हो गया, यूएस तक पहुंच गया। ऐसा थोड़ा कि प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ दिया था। वो हमें ऐसा लग रहा है कि वे वृंदावन छोड़ करके वेस्टर्न वर्ल्ड में चले गए, लेकिन वो वृंदावन एक्सपैंड हो गया। अब जो व्यक्ति वृंदावन में है पर वृंदावन में रहता है फिजिकली, लेकिन उसमें कृष्ण चेतना नहीं है, तो वो वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन में नहीं है, समझे। और कोई वृंदावन से बाहर रहता है फिजिकली, ज्योग्राफिकली हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण चेतना में है, तो वो वृंदावन के बाहर रहते हुए भी वे वृंदावन में ही है। तो माता जी जो ये धाम का वर्णन आता है कि वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वो सब भाव के उस पे है? वो भाव के उस पे नहीं है, वो एक्चुअली है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो एक्चुअली है। हाँ माता जी यही पूछ रही हूँ कि मैं वो वर्ल्ड जो आप बता, जो सारा वर्णन आया है कि वहाँ कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, मतलब वो सब चीजें वो वहाँ धाम में अलग से है? एक्चुअली है वो, बिल्कुल। और यहाँ पर जो धाम है वो उसी का विस्तार है, वो एक्चुअली है माता जी, ठीक है। अब आप सोचिए, कृष्णा जो है, अब प्रभुपाद जी कृष्ण के नित्य पार्षद है, मंजरी है। प्रभुपाद जी को कृष्ण भगवान ने यहाँ भेजा कि यहाँ पर आकर के उन्हें प्रचार करना, राधा रानी के सेनापति हैं, तो उन्होंने यहाँ उनको भेजा। पर ऐसा थोड़ी ना कि प्रभुपाद जी वृंदावन से अलग हो गए, वृंदावन से दूर हो गए। वे दूर नहीं हुए, वे गोलोक से भी दूर नहीं हुए, वे यहाँ भौतिक जगत में रहते हुए भी गोलोक में ही निवास कर रहे हैं। बट ये अचिंत्य चीजें ये हम समझ नहीं सकते अपनी लिमिटेड भौतिक बुद्धि से। आप समझे, प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत में रहते हुए भी एट द सेम टाइम वे आध्यात्मिक जगत में ही है, ये अचिंत्य है, ठीक है। ये समझ में नहीं आएगा उतना, आई नो, बट समझिए ये जो है ये स्पिरिचुअल है, ये अलग, मतलब ये लेवल ही स्पिरिचुअल लेवल। हम अभी इतने भौतिक स्तर पे इतना इसको नहीं समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन मन के एग्जाम्पल से हम ऐसा समझ सकते हैं। एक तरीके से मान लो कोई व्यक्ति कहीं बैठा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, तो वो वहां बैठे हुए भी वो वहां नहीं है, उसका मन वही है ना। बट ये बड़ा क्रूड एग्जाम्पल है। जैसे माता जी जैसे गुरु जी के लेक्चर होते हैं तो हम सुनते हैं फोन में ऑनलाइन, तो माता जी हमें ऐसा फील होता है कि हम वहीं बैठे सुन रहे हैं, तो इसका बिल्कुल मतलब हम वहीं हैं वृंदावन में। बिल्कुल, वृंदावन में आप वहीं गोवर्धन में हो, आप गोलोक में हो, गोलोक में ही तो हो आप। ये टेम्पल्स हैं, ये गोलोक ही तो हैं, जैसे एम्बेसीज होती हैं, ये गोलोक ही हैं। अब हम क्यों रियलाइज नहीं कर पा रहे माता जी, वो इसीलिए क्योंकि हमारा भी चेतना शुद्ध नहीं हुई है, इसलिए हम उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे उस लेवल तक, जो जिस लेवल की आप बात कर रहे हो उस लेवल तक हम इसीलिए अनुभूति नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हम पूर्ण रूप से हमारी जो चेतना है ना वो शुद्ध नहीं हुई, अभी प्रोसेस में है, इसीलिए। ठीक है प्रियंका माता जी। माता जी दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न तो ये था, जैसे कि आप बता रहे थे ना कि वहाँ सभी जो है चेतन है भगवान के धाम में, तो माता जी ये प्रश्न आ रहा था कि स्पिरिचुअल स्तर पे जब हम पहुंचते हैं, आत्मा के स्तर पर सभी बराबर हैं, ये भी कहा है ना, ये भी जानते हैं। तो आत्मा के स्तर पर जब सभी जीव एक जैसे होते हैं, सॉरी मैं क्वेश्चन शायद गलत तरीके से पूछ रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, चेतना का जो है वो विकास होता है। अभी आप चेतना के स्तर की बात बता रहे थे ना माता जी, कि ह्यूमन में भी जो है चेतना 3 तरीके की होती है ना माता जी, और वो अलग अलग जीवों के स्तर पे भी चेतना जो है धीरे धीरे विकसित होते होते फिर जब आपकी चेतना परिपक्व होने लगती है तब आपको मनुष्य जीवन मिलता है ना माता जी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि यहाँ तो स्टेप बाय स्टेप है सारी चीजें, पशुओं की चेतना अलग है, यहाँ अलग है, वहां पर क्योंकि कहते हैं ना प्रतिबिंब है, भौतिक जगत वहां का विकृत प्रतिबिंब है, तो यहाँ चेतना का स्तर सबका अलग अलग है, समझ में आ रहा है। वहां क्या चेतना का स्तर सबका बराबर रहता है, मतलब वहां चेतना सबकी एक जैसी रहती है, या वहां पर भी कोई डेवलपमेंट होता है क्या ऐसा? माता जी वहां सारे फुल्ली ब्लॉसम्ड अवस्था में है। हाँ
ठीक। हाईएस्ट चेतना का स्तर है, सभी फुली जी। ब्लॉसम अवस्था में, मतलब पूर्ण रूप से सभी कृष्ण भावना भावित है। हाँ जी, तो मतलब वो सबके सब जो है वो अपनी परिपक्व अवस्था में है, मतलब जिसमें उन्हें होना चाहिए, एक्चुअल स्वरूप जिसे कहते हैं, स्वरूप सिद्ध स्वरूप हाँ में वो हाँ है वहाँ। हाँ हाँ, हाँ, वो वहाँ पर हाईएस्ट। ठीक है माता जी। तो मतलब उसमें इसीलिए जो जिस रूप में होता है वो उसको उसी रूप में भगवान के साथ में आनंद आता है, क्योंकि वहाँ तो भोक्ता और भोग्य में कोई अंतर रहता नहीं है, जैसे हाँ कि आपने बताया भी था। हाँ, जी माता उसमें जी, ठीक है। जी जो जिस रिलेशनशिप में वो एटॉमिकली भगवान से जुड़ा है, तो वही रिलेशनशिप में वो वहां पर भगवान के साथ भगवान की सेवा कर रहा है। जी माता जी, ये चीज भी हुई। और माता जी एक क्वेश्चन अभी माता जी ने पूछा था ना मेरे से पहले, तो उसी के जैसा ही प्रश्न है कि जैसे कि आपने 4.11 का रेफरेंस देते हुए बताया था कि जो जिस भाव में मुझे चाहता है मैं उसे उसी भाव में मिलता हूँ, भगवान ऐसा कह रहे हैं भगवत गीता में। तो ये बात नहीं समझ में आई माता जी कि हम अब हर किसी के मन में अलग भाव है, कोई पुत्र के रूप में देख रहा है, कोई पति के रूप में देख रहा है भगवान, कोई कौन किस रूप में देख रहा है हमें नहीं पता। लेकिन हमारे मन में जो भाव आ रहा है, पर्टिकुलर मेरे, मान लीजिए मेरे मन में जो भाव आ रहा है, क्या वही धीरे 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 साधना भक्ति से परिपक्व हो जाएगा, तो मुझे वही रूप प्राप्त होगा अगर मैं जिस भाव में चाह रही होंगी। माता जी उसको हम जज नहीं, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो हमारा वास्तविक जो भी होगा ना, अब जी देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी हमें क्या बताया जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं वो मायापुर जो स्पिरिचुअल धाम है, चैतन्य महाप्रभु का जो स्पिरिचुअल धाम है, उसमें वो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं, और साथ ही साथ वे सब जो हैं गोलोक वृंदावन में वे मंजरियां और गोपियां हैं। सुना ही है। जी माता जी, सुना है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें क्या देने आए हैं? माधुर्य रस देने आए हैं। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं सही मायने में, आइडियली हमारा जो वहां पर होगा ना वो माधुर्य रस ही होगा वृंदावन में, हाईएस्ट। हाँ, ये चीज गुरुजी ने भी मेरे से बोली थी जब मैंने उनसे पूछा था डेटी वर्शिप के लिए कि लड्डू गोपाल जी को सासू माँ ने दिया था, तो मैं सेवा कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू रखूँ कि नहीं। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है करो, तो वैसे उन्होंने उस टाइम बोला कि वैसे तो हम सब जो है प्रभुपाद जी के और चैतन्य महाप्रभु के उसमें हैं, तो हमारा जो है वो भाव, वात्सल्य भाव है ही नहीं वहाँ पे, ऐसे करके मतलब बोला था। एग्जैक्टली, क्योंकि इस्कॉन में भी आप देखोगे अब लड्डू गोपाल रखते हैं, इनिशियली सब जो रखते थे घर में स्थापित करते थे गौर निताई जी को, गौर हाँ निताई जी जी। की करते थे डीटी सेवा, लड्डू गोपाल की नहीं जी करते थे, तो हमारा वात्सल्य है ही नहीं एक्चुअली, हमें तो हाईएस्ट ही देने आए हैं। तो हम कितना भी सोच लें हम माता के रूप में करें और ये सब, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम सही रूप में अगर हम देखें तो हम तो माधुर्य में ही जाएंगे। जी, तो यही प्रश्न था माता जी कि मतलब हमारे मन में, हमारे मतलब किसी के भी मन में अब अलग अलग, हम तो चलिए प्रभुपाद जी के और चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में से जुड़ रहे हैं, लेकिन और जो लोग हैं क्या मतलब वो जो जिस भाव में जाते होंगे वही भाव मिलता होगा, क्योंकि वही एक प्रश्न मैंने पहले भी पूछा था ना गुरु जी से कि सबकी अलग अलग संबंध होते हैं भगवान से, तो माता जी गुरु जी ने कहा था। जी जैसे जैसे श्री परंपरा है, जी। वे ऐश्वर्य भाव में पूजते हैं, तो श्री परंपरा वाले वैकुंठ जाएंगे, वो विष्णु जी को वैकुंठ धाम में वो सेवा करेंगे क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव में पूजते हैं, है ना। लेकिन जो अपना जो ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव परंपरा है, हम माधुर्य में करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, तो जी हम फिर माधुर्य रस में जाएंगे। हमारे वाले जी में माधुर्य रस में तो ऐश्वर्य भाव है नहीं, तो उसमें ऐश्वर्य वाला वो एंगल नहीं आता है ना वृंदावन में, अगर हम देखें जो रिलेशनशिप है वृंदावन वासियों का भगवान से, तो वो जी उसी तरीके से अब श्री वाले जो है ऐश्वर्य में करेंगे तो वो गोलोक तक नहीं जाएंगे, वो फिर यही वैकुंठ में रहेंगे वो, क्योंकि ऐश्वर्य भाव में तो वैकुंठ में पूजा जाता है। हाँ जी माता जी, वो अलग अलग स्तर है ना वहाँ पर भी, अलग अलग स्तर है। आध्यात्मिक जगत में भी जबकि स्तर है अलग अलग। जबकि अभी एक भविष्यवाणी है कि ये सारे जो चारों परंपराएं हैं सब गौड़ीय वैष्णव में मिल जाएंगी अच्छा। अल्टीमेटली कलयुग में, अभी आने वाले कुछ हजार सालों में, कुछ 100 या कुछ हजार, मेरे को एग्जैक्टली टाइमलाइन मुझे नहीं पता, बट जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि 10,000 तक तो ये बहुत प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु रहेंगे और ये और अभी बढ़ेगी ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, तो ये सारी परंपराएं है ना, ये मतलब आने वाले 10,000 साल तक तो ये है ही, मतलब बहुत, मतलब गौड़ीय वैष्णव परंपरा और बढ़ेगी, तो बेसिकली सारे जो परंपरा है ना वो उसी में मिल जाएंगे, माधुर्य में मिल जाएंगे। और वो उसको लॉजिकली भी देखो, लॉजिकली कैसे देखना है, कलयुग के अवतार कौन है? गोल्डन अवतार है चैतन्य महाप्रभु, वे हमें क्या देने आए हैं? माधुर्य रस देने आए हैं। तो चाहे आपके पास अलग अलग ऑथेंटिक परंपराएं हैं, लेकिन इस युग का पर्पस क्या है?
चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का पर्पस क्या है? माधुर्य रस प्रदान करना। तो अल्टीमेटली उनको भी इसमें आके जुड़ना ही होगा, है ना? तो वो जुड़ेंगे अल्टीमेटली, पर्पस तभी फुलफिल होगा ना चैतन्य महाप्रभु का। तो 2 विस्तार होंगे बेसिकली चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स के। आप 2 विस्तार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समझ सकते हैं। एक तो वो मंजरी के रूप में, गोपियों के रूप में होंगे गोलोक वृंदावन धाम में, एट द सेम टाइम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स के रूप में वो चैतन्य महाप्रभु का जो स्पिरिचुअल मायापुर है वहां पर भी वो होंगे। ठीक है माता जी। माता जी, माधुर्य रस क्या होता है? कॉन्जुगल लव, प्रेम, जैसे गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के साथ। वात्सल्य रस में माता जी जैसे माता पुत्र से करती है वो Exactly. वाला। दास्य रस जैसे हनुमान जी है, साक्य रस अर्जुन जी, वात्सल्य माता पिता के रूप में। ठीक है, हाईएस्ट माधुर्य हमने याद है, जो ऊपर वाला रस है उसमें नीचे वाले सारे उसमें गुण आएंगे। मतलब सबसे लो बेसिक रस जो है वो शांत रस है। इसमें भगवान की सुप्रीमेसी को, जो है महानता को, जो भक्त है वो स्वीकार करता है, एप्रिशिएट करता है, स्वीकार करता है, लेकिन अभी एक्टिवली सेवा में नहीं जुड़ा है। फिर इसके ऊपर आता है दास्य रस। तो दास्य रस में वो सारे आनंद के गुण हैं जो शांत रस में भी है। फिर दास्य रस में वो सेवा करता है, लेकिन दास्य रस में भी वो आनंद नहीं है कि वो जो है भगवान के साथ जैसे फ्रेंडशिप में, मतलब दास्य रस में एक दूरी तो रहती है ना, गले मिलने, जैसे गुरुजी नहीं बताते कि हनुमान जी का ऐसा थोड़ी ना कि हनुमान जी जब मर्जी जाए तो श्री राम जी से गले मिल रहे हैं, वैसा नहीं है ना। तो वो दास वाला भाव है। तो अब दास्य रस के ऊपर क्या आता है? साक्य भाव आता है। साक्य भाव में दास्य में जो सारे गुण है ना आनंद के, वो सारे रस जो है, वो सारा रस जो है वो आपको साक्य में वो सब मिलेगा। फिर साक्य में जैसे अर्जुन जी हो गए। फिर साक्य के बाद आता है वात्सल्य, उसमें नीचे जो है जो तीनों रस हैं उसके सारे गुण मिलेंगे। और फिर आता है माधुर्य। माधुर्य कंप्लीट है, ऐसे बताते हैं। भूमिका बेटा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सुरभि गाय और कामधेनु गाय में क्या डिफरेंस है? माता जी, वो सुरभि काउज और कामधेनु वो एक ही हैं। आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस है। सुरभि काउ एंड कामधेनु काउ दोनों स्पिरिचुअल काउज ही हैं आई थिंक। कामधेनु काउ को ही सुरभि कहते हैं। देखो, कामधेनु काउ इज आल्सो नोन एज सुरभि। ठीक है, ये डिवाइन काउज हैं, डिवाइन। ठीक है, आध्यात्मिक। मतलब दोनों एक ही हैं? हाँ हाँ, ओके। जितनी बार चाहो वो विश्व वो दूध प्रदान करती है। ठीक है। अच्छा माता जी, एक और क्वेश्चन। हम्म, जैसे कि नारद जी तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, तो वो कौन से 3 लोग हैं? तीनों लोगों, वो सभी लोगों में भ्रमण करते हैं। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, हर जगह जा सकते हैं वो। वैसे 3 लोग की जनरली बात होती है ना, भू भूवर स्वहा, कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वहा, है ना। तो भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनरली ऐसे बात करती है जब 3 लोगों की बात होती है। पर नारद मुनि जी का क्या है, वे सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में और सारे मटेरियल प्लैनेट्स में सब जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, वो कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। स्पेसमैन है वो, स्पेसमैन, स्पिरिचुअल स्पेसमैन। ओके माता जी, मतलब कहीं भी तीनों लोगों मतलब में। आध्यात्मिक भौतिक कहीं भी वो कर सकते हैं भ्रमण, कहीं भी जा सकते हैं। तीनों लोक नहीं, सभी लोकों में, चाहे भौतिक प्लैनेट्स हो वहां भी जा सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो वहां भी जा सकते हैं। ये उनकी स्पेशल पोजीशन है। ओके माता जी। ठीक है, चलिए क्लोज करें। जी माता जी।